गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआर फॉर्म भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। 11 दिसंबर की डेडलाइन चुनाव आयोग ने तय की थी और आज चुनाव आयोग की बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में एसआर भरने की तारीख बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और मांग की है कि कम से कम 14 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए। वेरिफिकेशन में थोड़ा समय और लग सकता है। प्रतिपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि समय और दिया जाए और अब देश की सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश से आयोग को पत्र गया है, तो माना यह जा रहा है कि समय सीमा बढ़ सकती है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, उत्तर प्रदेश में तो बड़ी संख्या में फॉर्म लौटे ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को इस पर विचार करना होगा कि जब तक फॉर्म नहीं आ जाते और उस प्रक्रिया में वक्त लग रहा है, यही बात वहां की सरकार कह रही है। क्या इस पर विचार होगा? जी हाँ, इस पर मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल और केरल, इन दो राज्यों में पहले ही समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है एक एक हफ्ते की। और अभी कल रात को भी पश्चिम बंगाल में समय सीमा बढ़ाने की चिट्ठी जारी की है, यानी एक जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हालांकि अब बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में 99% से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन जितने फॉर्म बाकी हैं उसके लिए मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र बता रहे हैं, उनका यह कहना है कि एक हफ्ते, शायद उन्होंने 14 दिन की मांग की है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, ताकि जो बचा हुआ कार्य है उसे समय से पूरा कर दिया जाए। क्योंकि अगर 14 दिन एक साथ ही दे दिए जाते हैं तो फिर एक बार ढिलाई हो जाएगी काम को आगे बढ़ाने में। लिहाजा अभी एक हफ्ते की संभावना चल रही है। बाकी तो विचार, निर्वाचन आयोग इस पर अपनी मीटिंग में विचार करेगा कि क्या 14 दिन की समय सीमा जितनी मांगी जा रही है उतनी एकमुश्त दे दी जाए या किस्तों में उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी से एसआर को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2.91 करोड़ के नाम कट सकते हैं। इनमें मृत, दूसरी जगह स्नानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट श्रेणी में मतदाता शामिल हैं। इसकी बड़ी तादाद में नाम कटने के आसार को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इनके सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 14 दिन का अतिरिक्त वक्त मांगा है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि फॉर्म अभी तक लौटे नहीं है। लगभग 3 लाख के करीब वोटर हैं जिनके नाम कट सकते हैं। ऐसे में कब तक हम माने कि उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी अगर निर्वाचन आयोग समय सीमा को एक्सटेंड करता है? देखिए, अभी की जो स्थिति है उसमें अगर डिजिटाइजेशन की बात की जाए तो चुनाव आयोग का दावा है कि 99% से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो चुका है। लेकिन जो एसआईआर के फॉर्म हैं उनके अगर वापसी की बात की जाए तो वो सिर्फ 80% से कुछ ज्यादा, यानी कि लगभग 20% का गैप है। ये जरूर है कि 1,27,000 से ज्यादा लोग परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि उनके गणना फॉर्म नहीं लौटे हैं। करीब करीब 47 लाख लोग मृत की श्रेणी में हैं और ऐसा ही इसी के आसपास लोग अनडिटेक्टेबल हैं, यानी कि बहुत सारे लोग 2,91,00,000 यानी लगभग 3 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है वो अभी भी चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए आयोग ने वक्त मांगा है। ठीक है, अभी लोग, ठीक है, आवाज कट रही है आपकी। पत्र उनको उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से बातचीत करी है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। राजीव जी, क्या पत्र है, क्या मांग की है और इस पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है? हमने, वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया। आज 10 तारीख को हमारा दोपहर तक 99.1% का डिजिटाइजेशन काम हो गया था और कल तक उम्मीद है हमारा 100% के आसपास हो जाएगा। 11 जो ओरिजिनल, मतलब एक्सटेंड सबके लिए एक्सटेंड हुई थी ये डेट, बट हमने जो रिक्वेस्ट 2 सप्ताह की इसलिए किया कि एक तो हमारे यहाँ जो ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं दिया हमें भर के, ड्राफ्ट में जिनका नाम आएगा वो, उनकी संख्या बड़ी है, 2,91,00,000। तो टोटल हमारी वोटर लिस्ट का 19% है। और दूसरा है कि हमारा अभी हम मैपिंग भी कर रहे हैं। जिन वोटर्स ने हमें फॉर्म दे दिए थे उनको हम लास्ट एसआईआर के इलेक्टोरल रोल से मिला रहे हैं, या तो उनका स्वयं का नाम पिछले रोल में रहा हो या उनके
रिलेटिव्स जिसमें मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, वो भी 76% काम हमारा हो गया है। यानी 76% ऑफ वोटर्स को हमने मैप किया। तो हम चाह रहे हैं कि वो मैपिंग हम इंक्रीज़ कर लें एक, और ये जो समय मिल जाता है तो इसमें ये जो अनकलेक्टेबल हैं 2.91 करोड़, इनको एक बार पुनः हम दिखवाना चाह रहे हैं। बीएलओ के अलावा जो बूथ लेवल सुपरवाइज़र उनके ऊपर रहते हैं, हर 10 बीएलओ के ऊपर एक बूथ लेवल सुपरवाइज़र है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी लगाएंगे, ये हमने कहा है। और पैरेलली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया, उनको भी हम ये लिस्ट दे रहे हैं कि वो लोग भी अपने स्तर पे निश्चिंत हो लें कि ये जो लिस्ट बनी है, जो आइडेंटिफाई की है बीएलओ ने, इसमें कोई जेन्युइन वोटर ना चला जाए।